पंजाब सरकार ने पिछले कल एक सेहत बीमा योजना लॉन्च की है जिसमें से 10 लाख जो है वो बीमा सहायता जो है स्वास्थ्य के लिए दी जाएगी और 65 लाख परिवारों को इससे सीधा सीधा फायदा होगा और 3 करोड़ जनता को जो पंजाब की है उससे फायदा होगा। तो एक बड़ी स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी स्कीम पंजाब सरकार लेकर आई है और इसको लेकर विपक्ष क्या सोचता है उस पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं इकबाल जी आपके पास आऊंगा। कल एक बड़ी स्कीम जो है अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लॉन्च की है। किस तरह से देखती है भाजपा इस स्कीम को? चल जी, ऐसे है, सरकार कोई भी अच्छा काम करे तो हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु जब सरकार की नीयत सिर्फ इलेक्शन जीतने की हो, उसके लिए लोगों को भ्रमित किया जाए, तो उसकी निंदा करनी बनती है। बात ऐसी है कि इन्होंने ये जो स्कीम है, बाकी मैं बाद में बात करूंगा, पहले स्कीम की बात कर रहा हूँ। ये जो स्कीम है, इन्होंने 1.5 साल पहले लोगों को कहा था भी हम शुरू कर रहे हैं, तो इन्होंने फिर कहा इस 25 के बजट में हम इसको लागू कर देंगे। 25 का बजट भी निकल गया, उसके बाद 3-4 डेटें इन्होंने दी। अभी जो पीछे तरन तारण में इलेक्शन हुई है, उस वक्त भी इन्होंने इस स्कीम से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, वहां स्कीम को लॉन्च किया, पर किया कुछ नहीं। अब इलेक्शन को रह गए 10 महीने, 10 महीने रह गए, तो ये आज इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है और इसमें ये कह रहे हैं कि हम इसको 4 महीने का टाइम इन्होंने पहले ही दे दिया है कि 4 महीने में हम रजिस्ट्रेशन पूरी करेंगे। 4 महीने में तो ये लागू करने में इन्होंने इतने 1.5 साल लगा दिया, तो 65 लाख परिवारों की रजिस्ट्रेशन करने के कितने महीने लगाएंगे, ये आप सोच सकते हैं। ये सब ड्रामेबाजी है। ये सब जो इलाज शुरू करेंगे, जब पूरी रजिस्ट्रेशन होगी तो मेरे ख्याल में 1-2 महीने रह जाएंगे इलेक्शन में, तो ये इलेक्शन का फायदा लेने के लिए ये इलाज शुरू करेंगे। उससे पहले इन्होंने कुछ नहीं करना। जब करेंगे तो कोई गिनती के लोगों को दिखाने के लिए करेंगे, मास लेवल पे कुछ नहीं होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन के लिए, तो देखो आप, इनको 4 साल हो गए सरकार बनाई, इन्होंने बेअदबी का वायदा किया था, उस पर कुछ नहीं किया। इन्होंने वीआईपी कल्चर खत्म करना था, कुछ नहीं किया। इन्होंने सैंड माफिया, लैंड माफिया, एजुकेशन, हेल्थ, किसी पे कुछ नहीं किया। जो ये अब काम कर दिखा रहे हैं, 3-4 काम मैं आपको बताता हूँ, ये कर रहे हैं, सब ये इलेक्शन के कारण कर रहे हैं। देखो, युद्ध नशे विरुद्ध, ये इन्होंने कहा था हम 3 महीने में खत्म कर देंगे, तो अभी 3-4 महीने पहले इन्होंने उस पर काम करना शुरू किया है। युद्ध नशे विरुद्ध करके उस पर भी ये झूठ बोल रहे हैं हमने 95% खत्म कर दिया, जबकि हालात ऐसी है कि 1 जनवरी 24 से लेकर अप्रैल 25 तक 782 नौजवान ओवरडोज नशे के कारण इस जहान से चले गए हैं और 569 फरोख्ती की कालें के थ्रेट कॉल्स पंजाब के छोटे से बड़े व्यापारी तक को आई हैं। इसमें ऐसे माड़े हालात हैं कि किराना के दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार, उनको भी फरोख्ती की कॉल आई है और 2 लोगों को उन गैंगस्टर ने मौत के घाट उतार दिया है। बात ऐसी है। और ये इन्होंने पैसे रखे 1200 करोड़ रुपया, ये कह रहे हैं हम 3 करोड़ लोगों का इलाज कराएंगे। मेरे को ये समझ नहीं आ रही इनके पास कौन सा जादू की छड़ी है या कौन सा गणित है इनका अपना ही, भी 1200 करोड़ से ये 3 करोड़ लोगों का इलाज करा देंगे। ये तो कहें भी हम 1200 करोड़ में जितने लोगों का इलाज होगा वो हम करेंगे, पर ये 3 करोड़ का दावा कर रहे हैं। जब ये 10 लाख इनकी बात कर लें, ये तो कह रहे हैं हम 10 लाख दावा करें 10 लाख रुपए इलाज कराएंगे, पर जो 10 लाख का इलाज एक आदमी का करना है, तो ज्यादा से ज्यादा 1,20,000 लोगों का इलाज होगा। वो भी तब होगा जो 1200 करोड़ रुपए में से कोई कमीशन नहीं देंगे। इसमें 120 करोड़ तो कमीशन का ही निकल जाएगा, जो कंपनी करेगी उसने कमीशन काट लेना है। तो इससे 1,10,000 लोगों का इलाज होगा 10 लाख का गिने तो। ये कह रहे हैं लोगों को 3 करोड़ लोगों का इलाज करेंगे। ये कैसे संभव है? कैसे इनकी बात को हम कहें? पर हम कहते हैं जो सही करें, लोगों का इलाज करें, हम इनकी तारीफ करेंगे, पर जो लोगों को बेवकूफ मत बनाएं। जो इलेक्शन के कारण लोगों को मूर्ख बना के अपनी वाह मत कराएं। इनकी जिम्मेदारी है वो करें। ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, हर बात पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये बंद करें। भारती जी किस तरह से देखते हैं स्कीम को? कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है? विशाल जी, मुझे ऐसे लगता है ये शेख चिली वाली बातें हैं।
अच्छा होता कि आप अगर आज आम आदमी पार्टी के भी किसी प्रतिनिधि को बुला लेते तो ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाती, क्योंकि हम तो दोनों जो हैं वो उनकी नीतियों के पहले ही कहते हैं भी फूल वो मारा जिससे जख्म गहरा हो गया वाली बात है। तो हम तो पहले ही जख्म खाए बैठे हैं ऐसी नालायक सरकार के। यू टर्न गवर्नमेंट है, पहले ऑर्डर करती है फिर उसको वापस लेती है फिर उसको दोबारा ऑर्डर करती है। जो ये 10 लाख की स्कीम है, ये मुझे लगता है सरकार अपने आप में भी कंफ्यूज है। कभी ये कहते हैं कि 3 करोड़ लोगों को हम 10 लाख का सेहत बीमा योजना देंगे, फिर कहती है हम 65 लाख फैमिलीज को 10 लाख का बीमा देंगे। तो ये कैलकुलेशन जो चन्नी जी ने कहा, तो इनका हिसाब किताब जो है वो खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि ऐसी सरकार जो पिछले 4 साल में जो इन्होंने वादा किया था लेडीज के साथ कि हम 1-1 हजार रुपया देंगे, वो तो ये दे नहीं पाई। और दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने वायदे किए थे एजुकेशन की प्रोग्रेस के लिए, स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए, इन्होंने कोई स्कूल नहीं बनाया। जो पिछले बने हुए थे एक आध का मुहूर्त किया और बाकी बिल्डिंगें एज इट इज हैं, उनमें स्कूल चालू नहीं कर सके। हेल्थ की स्कीम है, 4600 डॉक्टर्स का कोटा है पंजाब का, 2800 डॉक्टर हैं, 1800 अभी तक भर्ती नहीं कर पाए। पैरामेडिकल स्टाफ शॉर्टेज है, जूनियर स्टाफ की शॉर्टेज है। तो ये जो फाइनेंस है वो कहाँ से अरेंज करेंगी? 4 लाख करोड़ का कर्ज पहले हो चुका है। जो हमारी टोटल इनकम है पंजाब की, उसका 93% तो ब्याजों में चले जा रहा है। तो ये जो अगर ये केंद्र सरकार को कहते हैं, केंद्र सरकार ने तो पहले इन्हें 1600 करोड़ की जो दी है फ्लड रिलीफ फंड, तो उनमें से ये क्लेम करते हैं कि हमें कोई पैसा नहीं मिला। केंद्र सरकार कहती है हमने पहले इनको पहले पिछले फंड्स जो हैं वो उनमें आ चुका है। अब लोग ठगे हुए महसूस करते हैं दोनों सरकारों के बीच में। तो सरकार अगर केंद्र सरकार से ये आस करते हैं, वो कहाँ से देगी? आज वर्ल्ड बैंक की जो लोन लेने वालों की लिस्ट है उसमें हमारे भारत का नाम सबसे ऊपर है। 249 लाख करोड़ जो है वो उसका है हमारा पहले नंबर पे नाम। तो केंद्र सरकार कहाँ से इनको सब्सिडाइज करेगी? सो इसलिए ना तो अभी इन्होंने कहा था हम नए कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हम नए स्कूल्स खोलेंगे, हम नई यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, कुछ नहीं हुआ। और इंडस्ट्री की इन्होंने कहा था कि हम इंडस्ट्री लाएंगे, कोई इंडस्ट्री नई नहीं आई, एक दुकान भी नई नहीं खोली। और जो इंडस्ट्री है वो भी सहक के चल रही है। ऑलरेडी हमारी जो इंडस्ट्री है पासिंग थ्रू अ क्राइसिस ड्यू टू लॉलेसनेस, ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ टैक्सेशन। तो ये बातें हैं, यही बातें जो हैं अगर सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 10 लाख की बीमा योजना जो है वो लोगों को दी जाएगी, लेकिन अभी सरकार ये क्लियर नहीं कर पाई कि 3 करोड़ लोगों को 10 लाख का देना है कि 65 लाख फैमिलीज को 10 लाख का देना है। तो पहले सरकार खुद तो क्लियर हो, फिर लोगों को बताए। अभी तो हम खुद कंफ्यूज हैं भी ये सरकार करने क्या जा रही है और करना क्या चाहती है, ये सरकार खुद ही बता पाने में फेल है। भारती जी, सरकार तो यहाँ तक कह रही है कि इसमें तो जो विपक्ष के नेता है उनका भी इलाज फ्री में होगा, उनकी परिवारों का इलाज भी फ्री में होगा। ये सबके लिए स्कीम है, पंजाब के हर वर्ग के लिए, हर लोगों के लिए स्कीम है ये। विशाल जी, पल्ले नहीं दाने तो अम्मा चली पिसवाने। पहले दाने तो लाएं, कहाँ से इलाज करेंगे? अपोजिशन को ये छोड़ दें, ये अपने लोगों का इलाज कर लें, वही हमें उसी में तसल्ली है। लेकिन ये बातों में नहीं, ये सिर्फ अखबारों की जो हेडलाइंस बनने के लिए न्यूज दी जाती है। लोगों की पब्लिक वेलफेयर के लिए ये स्कीमें जो हैं वो सिरे तक पहुंचती नहीं। तो इसलिए हम तो खुद हैरान हैं कि ये लाए हैं, वेलकम, स्कीम को लागू करें, लेकिन वो फंड्स को भी बताएं ना, भी कहाँ से आएंगे इनके पास।
मैंने आपको बताया कि टोटल इनकम 93% तो ब्याज में जा रहा है। और कौन सा डिपार्टमेंट है जो अपनी सैलरी के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा? कौन सा डिपार्टमेंट है जो धरने मुजाहरे नहीं कर रहा कि उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही? तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। हमें सरकार पहले क्लियर करे कि ये फंड्स आएंगे कहाँ से, कैसे ये खर्च करेंगे। इकबाल जी तो ये तो बहुत इकबाल जी, सरकार कह रही है कि बिल्कुल कैशलेस है, हॉस्पिटल में जाइए, इलाज कराइए और कोई भी पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। हालांकि सरकार यहाँ तक कह रही है कि जो कार्ड्स बन रहे हैं, हेल्थ कार्ड जो बनेंगे, उसमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, अपना सिर्फ आप कोई भी पहचान पत्र दीजिए और उसके आधार पर बन जाएगा। तो इतनी सुविधाएं जो है वो आम लोगों को पंजाब सरकार दे रही है, और आप कह रहे हैं कि कुछ खास नहीं है स्कीम में। मैं विशाल जी आपको क्लियर करता हूं। देखो, ये स्कीम आज शुरू हुई है, 10 महीने रह गए इलेक्शन को, 4 महीने का इन्होंने खुद टाइम दे दिया है रजिस्ट्रेशन करने का। और रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? ये देखो, एक नया ही सिस्टम है इनका। इनके वॉलंटियर जाएंगे घरों में, वो डाटा इकट्ठा करेंगे, वो आगे देंगे, फिर वो कहेंगे वो सेंटर में जाओ, वहां जाकर रजिस्ट्रेशन कराओ। ये क्या मतलब हुआ जी? इनके वॉलंटियर क्यों जाएंगे? कोई कोई सिस्टम बनता है ऐसा? कोई कोई पार्टी के वॉलंटियर जाएंगे, वो डाटा इकट्ठा करेंगे, फिर इनको बताएंगे भी आपने कहाँ जाकर कार्ड बनवाना है। इसलिए ये सब ड्रामेबाजी है। बात ऐसी है, इनकी बात पे एतबार कैसे करें? इतनी उदाहरणें हैं कि इन पे एतबार नहीं करना चाहिए। वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सरकार बनाने से पहले केजरीवाल ने कहा कि हम 20,000 करोड़ रुपया रेते में जो सरकार के नुमाइंदे हैं जो वो खा जाते हैं, सरकार के खजाने में नहीं आता। 20,000 करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी का ये लोग खा जाते हैं, सरकार के खजाने में नहीं आता। 34 करोड़ रुपया करप्शन कर जाते हैं, वो सरकार के खजाने में नहीं आता। 74,000 करोड़ रुपया साल का हमने प्लानिंग कर लिया है, जो ये खा रहे हैं हम वो सरकार के खजाने में लाएंगे, तो हम पंजाब को बहुत तरक्की पे ले जाएंगे। वो 74,000 करोड़ रुपया कहाँ है? 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, 2,96,000 करोड़ रुपया बनता है, सरकारी खजाने में तो आया नहीं। ये बताएं, अब इनसे पूछिए, आप जब कभी डिबेट करेंगे इनसे, इनका नुमाइंदा आएगा, आप इनको पूछना भी 2,96,000 करोड़ रुपया किसकी जेब में गया है? 1.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले लिया इन्होंने, उसका कोई कोई डेवलपमेंट नहीं है। जब मर्जी पूछ रहे इनको, दर्जनों डिबेट में पूछा हमने भी, आपने 1.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया है, उसको कहाँ इन्वेस्ट किया है, बता दो। इकबाल जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं भारती जी के पास रहूंगा, शायद सिग्नल आपका ब्रेक हो रहा है। भारती जी, आपको लग रहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है इस स्कीम को लेकर? नहीं, विपक्ष राजनीति तब करे अगर विपक्ष की दी हुई फिगर जो हैं उनमें कोई फर्क हो, विपक्ष के जो तथ्य हैं उनमें कोई फर्क हो। तो हम तो वो बता रहे हैं जो एक्चुअली धरातल पे है। लेकिन सरकार ये तो बताए कि सरकार का सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, सरकार ने ये कैसे खर्च करना है, कहाँ से आना है। और जैसे भाई साहब ने बताया, चन्नी जी ने, कि 4 महीने इन्होंने कहा है हमें रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, 10 में से 4 महीने तो ये निकल गए। फिर उन्होंने कहा कि हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए घर घर जाएंगे। तो ये अगर घर घर जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फिर वो सारी जनता क्या वो करेंगे नहीं। अभी आपने कहा कि अपोजिशन का भी इलाज करेंगे, तो जब इनके वॉलंटियर्स जाएंगे तो वो अपने लोगों का जो उनके अपने खास हैं उन्हीं के कार्ड बनवाएंगे वो। तो ये कैसे हो सकता है? अगर कोई भी स्कीम आती है तो वो सबके लिए होती है। आप अपनी बात पूरी कीजिए अब। हाँ जी, आ रही है आवाज मेरी जी? विशाल जी, मेरी आवाज आ रही है? इकबाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज देखा आप आ रही है आपके पास? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? विशाल जी, विशाल जी। हाँ, आ रही है। आज क्या क्या हाँ जी, बात ऐसी है। जी आ रही है। देखो, मैं बता रहा था कि इन्होंने कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया है। देखो, इन्होंने बेअदबी का इंसाफ देने का 24 घंटे का वादा किया था, 4 साल निकल गए, कुछ नहीं हुआ। नशा 3 महीने में खत्म करना था, नहीं हुआ। 1,000 रुपया बहनों को पहली कैबिनेट मीटिंग में देना था,
नहीं दिया। जो भी कर रहे हैं सारे काम वे इलेक्शन को देखकर कर रहे हैं, चाहे वो गैंगस्टरिज्म का हो। देखो तरन तारण की इलेक्शन में इन्होंने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था